हमारे गौड़ी आचार्य हैं। तो श्यामानंद प्रभु एक कनिष्ठ एकदम नीच जाति से थे, नीच जाति में जन्म लिए, उनको कनक मंजरी बताया जाता है। नीच जाति में जन्म लिए, लेकिन जब जन्म लिए तो तभी से चैतन्य महाप्रभु के नाम लेते थे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में सोचते थे कि कब उनका दर्शन होगा। लेकिन उस समय चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु चले गए थे, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम के अवतार हैं। तो उस समय चले गए थे, तो श्यामानंद प्रभु एकदम रोते थे। इनका नाम था दुखी। दुखी नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि इनके पिता के कई पुत्र हुए थे, कई पुत्र होने के बाद भी मर जाते थे। पुत्र होते थे, मर जाते थे, पुत्र होता था, मर जाता था। तो ये जो अंतिम जो ये श्यामानंद प्रभु जन्म लिए जब, तो कोई पुत्र, अंतिम पुत्र ये था, ये भी कहीं मर ना जाए, और इसीलिए दुखी दुखी सब एकदम असंतोष थे, इसीलिए इनका नाम दुखी रख दिया गया था, दुखी। तब यहां से जाके दुखी दुखी सब बुलाते थे। तो श्यामानंद प्रभु वहां से जाके इनके पिताजी को बोलते थे कि हमको गौरांग महाप्रभु से मिलना है। तो बोले गौरांग महाप्रभु तो चले गए। बोले हम पहले तो गुरु बनाना होगा। तो गुरु को किनको बनाए? तो पता चला कि गौरीदास पंडित कालना में रहते हैं। आप अगर मायापुर के परिक्रमा करते हैं, नवदीप धाम जाएंगे तो वहां पे कालना है, अंबिका कालना। अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के शिष्य थे हृदयानंद। हृदयानंद के नाम बाद में जाके हृदय चैतन्य हो गया, इसका भी अलग स्टोरी। तो वहां से श्यामानंद प्रभु कुछ बहाना बना के और वहां से चल दिए नवदीप कालना के लिए। जो कनक मंजरी है, देखिए संतोष, जो जितना बड़ा भक्त रहता है वो अपने आप को इतना कनिष्ठ मानते हैं, इतना मेरे पास प्रेम का एक गंध भी नहीं है। लेकिन जिसको भक्ति नहीं होता वो अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। जिनके पास अगर भक्ति हो तो वो अपने आप को भक्त नहीं मानते। मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए श्यामानंद प्रभु स्वयं कनक मंजरी है, अष्ट सखियों में के सहायक मंजरी है, लेकिन फिर भी भगवान से मिलने के लिए, गुरु बनाने के लिए कितना उतावले हैं, है ना। वास्तव में गुरु बिना बनाए आप भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते, बिना गुरु के। इसीलिए श्यामानंद प्रभु सिखा रहे हैं कि बिना गुरु के नहीं आप जा सकते। तो श्यामानंद प्रभु कालना जाते हैं, तो गौरीदास पंडित और वहां पे हृदय चैतन्य रहते हैं। तो हृदय चैतन्य को अपने गुरु, इनका भी गजब लीला है। उस समय जब हृदय चैतन्य और गौरीदास पंडित थे, तो उस समय उनके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब सन्यास लिए थे, तो सन्यास का ऐसा वेशभूषा था चैतन्य महाप्रभु के कि वो देख ही नहीं पाते थे कि चैतन्य महाप्रभु इतने घुंघराले बाल मुंडवा लिए। तो कितना दुखी लग रहा था उनको, एकदम हर्ष नहीं, एकदम दुखी थे। तो उनका दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे कि मैं ऐसे भेष में नहीं दर्शन कर पाऊंगा, विरह से। तो देखिए इनके मन में था भगवान को दर्शन करने की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को दर्शन नहीं करने गए जब सन्यास लिए। तो गौरीदास पंडित क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा ऐसे शरीर में, ऐसे स्वरूप में। तो चैतन्य महाप्रभु तो सबके अंदर विराजमान है, सबको तो जानते हैं कि किसका क्या भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से नित्यानंद प्रभु आते हैं कालना में, और कालना में इनसे मिलते हैं गौरीदास पंडित से। तो आते हैं तो 56 प्रकार के भोग बनाते हैं श्यामानंद पंडित, नहीं गौरीदास पंडित, और भोग बना के भगवान को भोग लगाते हैं, भोग ग्रहण करते हैं, हरिनाम संकीर्तन होता है। अब आने बारी आई जाने की, कहते हैं गौरीदास पंडित अब मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि सन्यासी को एक जगह पे नहीं रहना चाहिए। तब जब बोलते हैं तो गौरीदास पंडित कहते हैं कि प्रभु आप यहाँ पे से अगर जाएंगे तो मेरा प्राण यहाँ से जाएगा, मैं प्राण छोड़ दूंगा। तब कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ऐसा मत करो, मैं तुमको एक विग्रह बना के देता हूं, और वो विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो मूर्ति मैं बना के दूंगा वो मूर्ति और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा, एक मूर्ति बन। तो वहां के नीम के वृक्ष होता है, नीम के वृक्ष के वहीं पर अपना ही स्वरूप चैतन्य महाप्रभु बनाते हैं,
और गौरीदास पंडित को देते हैं। कहते हैं मेरे में और इस मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। तो गौरीदास पंडित कहते हैं कि तो ऐसा करिए ना, आप रह जाइए और इस मूर्ति को भेज दीजिए। हाँ, जब मूर्ति में और आप में अंतर नहीं है तो आप रह जाइए यहाँ पर और मूर्ति को भेज दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते ठीक है, अब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है। गौर निताई का मूर्ति होता है तो गौर निताई स्वयं स्वरूप धारण करके वो मूर्ति चलने लग जाता है और चैतन्य महाप्रभु वहां पे रहते हैं। मूर्ति चलने लग जाते हैं, वहां से जाने लग जाते हैं। तो श्याम वहां पे गौरीदास पंडित तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मूर्ति जा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं। तो कहते हैं अरे अरे हमसे मिस्टेक हो गया, आप आओ आप जाओ यहाँ से। मूर्ति को बोलते हैं आप जाओ, आप यहाँ पे बैठो। फिर ये आते हैं, बैठते हैं, मूर्ति जाने लग जाता है, फिर चैतन्य महाप्रभु बैठते हैं। ऐसा करके 3-4 बार होता है। मूर्ति कभी जाते तो चैतन्य महाप्रभु आते, चैतन्य महाप्रभु जाते मूर्ति जाते। लेकिन मतलब ऐसा स्वरूप था कि एकदम देखने में सेम है ना, पहचान नहीं पाए। तो आज तक बताया जाता है कि वहां पर पता नहीं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं रह गए कि वही मूर्ति है ना। गौरीदास पंडित को भी पता नहीं चला, तब जाके विदा करते हैं उनको गौरीदास पंडित, और चैतन्य महाप्रभु वहां से जाते हैं। एक बार तो हृदय चैतन्य कि वहां पे ऐसा हुआ था, हृदय चैतन्य गौर पूर्णिमा का समय था। पूर्णिमा आते हैं ना, होली में गौर पूर्णिमा मनाया जाता है, जो आप देख रहे हैं नीचे दोनों हाथ उठाए चैतन्य महाप्रभु। तो उनका जन्मदिन होता है उस दिन, गौर पूर्णिमा, गौरांग महाप्रभु के जन्मदिन। तो गौरांग महाप्रभु के जन्मदिन मनाने के लिए उस दिन गौरीदास पंडित बाहर गए थे और वहां पे हृदय आनंद प्रभु थे। बाद में जाके हृदय चैतन्य होते। तो हृदयानंद प्रभु वहां पे सोचते हैं मेरे गुरु नहीं है, आज गौर पूर्णिमा धूमधाम से मनाना चाहिए। ऐसा कह के वो चारों तरफ भिक्षाटन करते हैं और फेस्टिवल मनाने के लिए, गौर पूर्णिमा मनाने के लिए सब लोग को जुटाते हैं। लेकिन गौर पूर्णिमा के दिन ही उनके गुरु जी गौरीदास पंडित आ जाते हैं वहां पर। तो देखते हैं कि बिना गुरु के आदेश से तू गौर पूर्णिमा मनाने का साहस कैसे किया? तुमने फोन तक नहीं किया, पूछा तक नहीं। उस समय फोन तो नहीं था, कम से कम लेटर भेजे होते, मेरे आने का वेट किए होते। तुम गुरु से बड़ा बन गए हो, बिना गुरु से पूछे तुम गौर पूर्णिमा मनाने लगे। लीला कर रहे हैं, कुछ कृपा। देखिए बाद में जाके कुछ होने वाला तभी ऐसा होता है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होने वाली थी, इसीलिए गुरु यहाँ पे डांट रहे। इसीलिए कभी कभी गुरु अगर डांटे तो भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। उस समय स्वीकार कीजिए, आपको बहुत बड़ा कृपा आने वाला है। भक्त के जीवन में अगर दुख आता है, अगर डांट पड़ता है तो कृपा है। लेकिन अगर बाहर के लोग को अगर ये दंड मिलता है तो वो पनिशमेंट है। अभक्त जो होता है, अभक्त को अगर दंड मिलता है, सजाए मिलता है तो वो पनिशमेंट है। लेकिन भक्त के जीवन में अगर आता है तो पनिशमेंट नहीं, वो भक्त की कृपा है। क्योंकि वो आगे आने वाले दिन में जरूर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो उस समय उनको गुरु बहुत डांटते हैं, तुम मेरे से पूछे बिना गौर पूर्णिमा कैसे मना रहे। तब जाके हृदय चैतन्य को बोलते हैं कि तुम मंदिर से निकल जाओ, तुम मंदिर में रहने के लायक नहीं हो, यहाँ से निकलो यहाँ से। तब जाके हृदय चैतन्य, हृदयानंद प्रभु जाके और गंगा के किनारे नवद्वीप में जाते हैं। वहां पे गंगा के किनारे में बैठ के और वहां पे रोने लग जाते हैं और कीर्तन करते हैं। भगवान गौरांग महाप्रभु के कीर्तन कर रहे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु यहाँ गौरीदास पंडित के मठ से, मंदिर से निकल के और गंगा के किनारे चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे कीर्तन हो रहा था। इधर भी गौर पूर्णिमा मना रहे थे इनके गुरुजी, और उधर भी अपना कीर्तन कर रहे थे। तो गौर निताई यहाँ से चल के वहां पे हृदयानंद के पास चले गए और वहां पे नाच रहे थे। तो गौरीदास पंडित का ऐसा संबंध था भगवान से कि वो डांटते थे। तो लाठी लिए गौरीदास पंडित और बोले कि मेरा यहाँ गौर पूर्णिमा मना रहा हूँ, मेरे कीर्तन में न नाच के वो हृदयानंद के कीर्तन में जाके नाचते हो। जाके और लाठी लेके और उनको पकड़ने के लिए जाते हैं। तो जब मारने के लिए दौड़ते हैं तो लुप्त हो जाते हैं उसी समय। और लुप्त हो जाते हैं तो दिखते चारों तरफ है ही नहीं महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु कहाँ चले गए? तब जाके फिर रोने लग जाते, प्रभु मैं तो ऐसे ही डांट रहा था,
आप वहां पे ना नाच के यहाँ पर नाचने आए, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया, आप प्लीज प्रकट हो जाओ। तब जब ऐसे प्रार्थना करते हैं तो देखते हैं चारों तरफ तो गौर निताई है नहीं, लेकिन हृदयानंद जो थे इनके शिष्य, हृदयानंद के ऊपर जब इनकी दृष्टि जाती है तो हृदयानंद एकदम तेजोमय थे, तेजस्वीवान थे, इनके शरीर से तेज निकल रहा था। जो इनके शिष्य थे जो कीर्तन कर रहे थे, तेज निकल रहा था, और इस तेज को देख के कहते आज हृदयानंद को क्या हो गया, इतना तो तेज में नहीं था। तब देखते हैं धीरे धीरे देखते देखते हृदयानंद जो थे उनके हृदय से गौर निताई प्रकट होते हैं, जो चारों तरफ भूल गए थे हृदय से निकलते हैं, इसीलिए उनका पहले का नाम था हृदयानंद, और जब चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय से प्रकट होते हैं तो उनका नाम पड़ता है हृदय चैतन्य। इन्हीं हृदय चैतन्य पड़ता है, तो हृदय चैतन्य के ही शिष्य थे श्यामानंद प्रभु। तो श्याम